के सीट उतर गई, आप लोग चेक कर सकते हो, उतर गई, खुद उतर गई। अगर अब ये हाइड्रोलिक तो था लेकिन इसकी एडजस्टमेंट सही नहीं थी, तो इसकी एडजस्टमेंट हमें कहां पे करना है वो भी जानना है। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सीट कवर को हमें खोलना होगा। वापस मैं खोल दूंगा पहले एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। सीट कवर को खोल के हमें क्या करना है, स्क्रू कहां रखा, ये खुद उतरेगा। अब हो गया मामला गोल। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगी डिटेल, कमोड को इंस्टॉल कैसे हम कर सकते हैं, वन पीस टॉयलेट को हमें इंस्टॉल कैसे करना है, तो क्या क्या प्रोसेस है उस चीज को लेके सारा डिटेल दे दूंगा, मैं रियल इंफॉर्मेशन दे दूंगा विद एविडेंस। तो वीडियो के आखिर तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा 9 इंची वाला कमोड, पूरा 9 इंची सेंटर है। मैं इसको बिठा के दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमें एक मामला हो रहा है, वो जरा नजदीक से आ जाओ, नजदीक से लाओ थोड़ा। ये जो गैप आप लोगों को इस बेंड के पाइप के साइड में नजर आता होगा, ये टेल वाले ने क्या किया कि इसने हमारी पाइप को उखाड़ के रखा था। जब हमने पाइप डाली उसके बाद इसको सिटअप पड़ा तो ये उखड़ गया था। उसने पाइप को निकाल के रखा था, उसके अंदर ठेला भर के था। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ा कि हमें पाइप डालनी पड़ी पूरा नीचे। लेकिन इसने जो ऊपर का कट रखा था टैल का, वो सही नहीं था, वो भी गलत इसने किया था। उस सूरत में ये अंदर से खोखला है। तो अब खोखले जगह पे हमें क्या करना होगा दिखाता हूं मैं। यहां पे जी हम भरेंगे अब इसके अंदर वाइट सीमेंट, अच्छी से भरना टाइट करके। इस पहले हमें इस गैप को फिल करना होगा अब वाइट सीमेंट से। तो जब तक हम इस गैप को फिल नहीं करेंगे, वरना कल को ये लीक कर सकता है। इवन अगरचे हम इसको प्रोटेक्शन सील भी देंगे, उसके बाद भी लीक होने की चांस रह सकता है हमारे पास। वाइट सीमेंट का काम जारी है और उस साइड से भी भरना। वाइट सीमेंट भरने के बाद इसको क्या प्रोसेस है आगे का, ये नीचे इसको फिलिंग जो करनी थी, ये फिलिंग के लिए थी। ये आप लोगों को भी ये रखना याद रखना होगा कि ये चीज़ें करना लाजमी है, वरना कल को बाथरूम लीक कर सकता है। तो बाकी प्रोसेस क्या है आगे का दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें अब वाइट सीमेंट डालना होगा थोड़ा सा आगे, इससे आगे जगह जहाँ पे हमें कमोड का ये पी ट्रैप होता है, ये पी ट्रैप जो नजर आता होगा गुतुल रहा। और ये वाइट सीमेंट क्या काम देगा हमें, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। अब कुछ लोग आएंगे यहाँ पे कमेंट करने के लिए कि सिलिकॉन डालना था, सिलिकॉन करना था। मैं डिटेल दे दूंगा आप लोगों को पूरा तरह से कि सिलिकॉन कहाँ पे लगता है और वाइट सीमेंट कहाँ पे लगता है। याद रखिएगा ये चीज़ कि सिलिकॉन का अपना थ्योरी अपना है, लेकिन वाइट सीमेंट का थ्योरी अपना है। हाँ, सीमेंट यहाँ पे हमने क्यों डाला, पहले आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ये आप लोग चेक कर सकते हो, नीचे नीचे दिखाओ छोड़ो। यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को ये पकड़ के रखिएगा वाइट सीमेंट, इस एरिया को, ये एरिया। अब अगर कोई दावा करेगा कि नहीं जी इधर वाइट सीमेंट नहीं लगाना है, लेकिन मेरा टॉयलेट जो है ये वाला टॉयलेट फ्राइड, अगर आपका टॉयलेट सेरेमिक है तब भी आप वहां पे लगा सकते हो इसको वाइट सीमेंट। उससे क्या फायदा है, फिर वाइट सीमेंट वहां पे लगाना है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है साइड का, इसके नीचे हल्की सी लगानी है सिलिकॉन की सील। सिलिकॉन की सील इसलिए सिलिकॉन की सील लगानी है कि वो प्लास्टिक होता है लिक्विड, सिलिकॉन क्या है, वो प्लास्टिक है, लिक्विड प्लास्टिक है वो इसको आराम से वाटर प्रूफ बनाएगा, ताकि कमोड के अंदर पानी ना चले जाएगा। तो इन चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना होगा। बाकी अगर सेरामिक होगा, सेरामिक तो सेरामिक में आपको खतरा बन सकता है, तो विट्रिफाइड में आपको कोई परेशानी नहीं है। अब मैं इसको बिठाता हूं पहले अच्छी से, मैं दिखा दूंगा बाकी डिटेल। देखो इसको मैंने लात मारा, अच्छी से लात मारा। क्यों मारा लात कि पाइप जो है वो और इसके बीच में थोड़ा फिक्सिंग जो है वो सही नहीं हो रही थी। अब फिक्सिंग हो गया है इसके अंदर। अब इसको ट्राई करना है, मुझे ट्राई भी करके दिखाऊंगा। इस हिसाब से हमने इसको इंस्टॉल किया, इस हिसाब से हमने इसको इंस्टॉल किया। अब मामला क्या है, यहाँ से जो हम इसको सिलिकॉन देते हैं या वाइट सीमेंट देते हैं, दोनों चीज़ें डिफाइन करना है। यहाँ से जो सिलिकॉन हम देते हैं, वो सिलिकॉन क्या काम करता है, जब भी हम फ्लोर पे पानी डालते हैं तो वो पानी कमोड के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो वाटर सील की तरह काम करता है। याद रखिए वो वाटर सील का काम करता है इसके अंदर। और असली पकड़ जो है ना, वो यहाँ पे पी ट्रैप के वहाँ पे
ये करता है, वाइट सीमेंट करता है। अगर अब कल को हमें ये उठाना होगा, यहाँ पे हमें हल्का सा टिकाना है, उठ जाएगा आराम से, कोई बड़ा मामला नहीं है। अब इसके अंदर मैंने क्या गलती किया, जो गलती मैंने किया वो आपको गलती नहीं करना है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है इसलिए मैंने वो गलती नहीं की। अगर जल्दबाजी में होता तो शायद वो गलती हो सकता था। कुछ कमोड्स, कुछ टॉयलेट्स के अंदर यहाँ से ये जो बोल्ट आप लोगों को नजर आता होगा, सीट कवर का बोल्ट, ये स्रॉक, कुछ कमोड्स के अंदर ये इनविजिबल होता है, पीछे से होता है। तो उस सूरत में कमोड्स बिठाने से पहले हमें पहले इसका सीट कवर लगाना होगा और कनेक्शन हमें पहले ही ऐड करना होगा इसके अंदर। याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे बात है, इसको हम अब ट्राई करते हैं। पहले क्या हमने कमोड सही सेफन पे बिठाया या गलत? इसको जरूर इंस्टॉल करने के बाद जरूर ट्राई करना होता है, लाइव ट्राई जिसको मैं कहूं, वो लाइव ट्राई करना ना भूलिएगा। इससे हमें पता चलता है कि कहीं हमारा लीक तो नहीं है, क्योंकि ट्राई करना जरूरी बनता है, ट्राई के बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमें अब क्या करना है इसके अंदर, अब इसके ऊपर लगाना है सीट कवर। सीट कवर में दिखा दूंगा कितने तरीके का होता है, सारा बताऊंगा मैं, इसी की डिटेल कर सकता। अब यहाँ पे मेरे पास आया है सीट कवर। मैं सीट कवर क्यों दिखा रहा हूँ, ये चीज़ है, ब्रांड का नाम है, इसमें फिर भी इशू नहीं दे रहा हूँ। हर चीज़ में एक ही काम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब ये सीट कवर हमें कैसे लगाना है, सीट कवर लगाने की भी 2-3 तरीके हैं। ये जो मेरे पास है, पहले मैं इसका डिटेल दे दूंगा। ये देखो, यहाँ पे इस सीट कवर को ये लॉक है, ये पोर्शन जो है, और नज़दीक से दिखाओ, ये जो है ये लॉक है। इसको मैंने लॉक ऑन किया, ये ऑन लॉक हुआ और निकल गया। और ये लॉक कहाँ पे लगता है, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा। अभी ये लाइव लॉक किस में फिट होता है, देखो ये हमारा हो गया ये भी लॉक जी। इसके अंदर अगर हमें बाद में लगाना होगा, हो गया ये लॉक खुद ही, आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं होगा। ऐसे किया गया लॉक। देखो ये लॉक कहाँ से पक करता है, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसको यहाँ पे जाएगा, इसके साथ ये ग्रिप करेगा बाद में इसके साथ, तो ये लॉक होता है। अब है ये हाइड्रोलिक, इसकी भी डिटेल दे दूंगा मैं, हाइड्रोलिक को हम कैसे लूज कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे हमें इस हिसाब से ये सीट कवर के अंदर से ये निकालना है, ये वाला पोर्शन, और इस पोर्शन के अंदर हमें यहाँ पे हमें ये रखा। अब हमारे पास आती है स्क्रूज। अब हमारे पास आते हैं इसकी स्क्रूज और बेसेस। ये हमें समझना होगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। नॉर्मल काम की मैं बात कर रहा हूँ। अब जी क्या करना है कि इसके अंदर इसको ऐसे इसके अंदर ऐसे बिठाना है, यहाँ से भी और वहाँ से भी ऐसे बिठाया हमने। अब इसको रखना है इस साइड। यहाँ पे मैं और एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, ज़रा नज़दीक से लाओ छोटो। ये जो दार होते हैं, हल्का सा ये थोड़ा दद्दार टाइप का होता है, ये इसके अंदर हमें ऊपर की साइड करना है। ये लॉक होना चाहिए पीछे साइड, ताकि ये एडजस्टमेंट जाके रुक जाएगा इस पे ऐसे। तो मैं दिखा दूंगा एडजस्टमेंट करके आप लोगों को। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग पैटर्न का देते हैं। जिस कंपनी का ये है, इसमें बेसिक है, तो बेसिक का काम यही होता है। इसके बाद बाकी जो है वो भी दिखाऊंगा मैं कभी किसी एक वीडियो में, बाकी पैटर्न्स भी, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं इंक्लूड कर सकता हूं मैं, उस चीज़ को लेके सॉरी। ये जी मैंने लगा लिया यहाँ पे। अब उसमें अगर ये इनविजिबल आपको लगाना होगा, यानी कि बैक साइड से अंदर से अगर इसको लगाना होता तो पहले ही लगाना था। अब मेरा मौका है अभी एडजस्टमेंट करने का, तो अभी मैं एडजस्टमेंट इसको कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपको उसके अंदर मौका नहीं होगा एडजस्टमेंट करने का, तो आप लोग वो वाला गलती नहीं करना, भूलना नहीं है। देखो अब इसके अंदर जब मैंने सीट कवर लॉक किया, पीछे से लॉक किया, अब मुझे इसको एडजस्टमेंट करना है। ऐसे इसको आगे पीछे हम ले आ सकते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद देखो हो गया मेरा एडजस्टमेंट इसका कंप्लीट। अगर ये इनविजिबल होता, पीछे से मुझे लगाना होता, तो उस सूरत में मुझे क्या करना था, तो पहले ही ये सारा प्रोसेस लगाने से पहले बाहर करना पड़ता है, उसके बाद सिर्फ इंस्टॉल ही करना है। तो याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो ज़िंदगी में बहुत काम आएगा।
बहुत बहुत काम आएगा ये चीज़। अब जी हो गया मेरा वन पीस टॉयलेट यहाँ पे इंस्टॉल। अब आप लोग इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो इसके अंदर। ज़रा दिखा दो थोड़ा सा। ये जी हो गया मेरा रेडी। अब इसको हल्का सा सफाई वगैरह करना है, जो स्टिकर्स होते हैं वो लगाना बाकी है। ये लॉक हमें इसके हर वन पीस के पीछे ये लॉक होता है सीट कवर का, ये वाला लॉक। तो इसको याद रखिएगा ये चीज़ कि ये हमारा बड़ा काम का आता है। ऑन ऑफ सीट कवर का इसी में होता है। इसी को हम लगा के निकाल भी सकते हैं। ये जी मैंने ऑन करके निकाला, अब हो गया। अब इसको कुछ नहीं, कोई नहीं खींच सकता है इसको। ये टेक्निकल पॉइंट्स होती हैं जो एक कस्टमर को खुद नहीं पता होता है। तो अब मैंने जो बात बोली थी कि हाइड्रोलिक को हम टाइट और नरम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलिक क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा इसी वाले वीडियो के अंदर। हाइड्रोलिक की सीट उतर गई, आप लोग चेक कर सकते हो, उतर गई, खुद उतर गई। अगर अब ये हाइड्रोलिक तो था लेकिन इसकी एडजस्टमेंट सही नहीं थी, तो इसकी एडजस्टमेंट हमें कहाँ पे करना है वो भी जानना है। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सीट कवर को हमें खोलना होगा। वापस मैं खोल दूंगा पहले एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। सीट कवर को खोल के हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक को हमें एडजस्टमेंट करना होगा। अगर आपका हाइड्रोलिक हार्ड है, जल्दी से नहीं उतरता है, पूरी तरह से नहीं बैठता है, तो उस सूरत में हमें ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू ऑन करना पड़ता है। थोड़ा सा लूज डालना पड़ता है स्क्रू। अगर हमें इसके अंदर अब ज़्यादा लूज है, ये जो है ये ढक्कन ये लूज है ज़्यादा, खुद ही उतरता है ठक करके। मगर ये सीट कवर हाइड्रोलिक है। एक होता है नॉर्मल के अंदर नहीं, जो हाइड्रोलिक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोलिक के अंदर हमें क्या करना है कि अगर जल्दी से उतरता है तो इसको हमें टाइट करना है थोड़ा सा। तो टाइट स्क्रू टाइट करने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो इस हिसाब से इसका एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो ये ही है वन पीस की गेम। अब मैं इसको लगा के देता हूँ वापस आप लोगों को। तो लग गया ये वापस जी। अब हो गया मेरा कंप्लीटली रेडी। अब क्या करना है कि इसको बिठाना है ऊपर और टेंशन खत्म। ये देखो ये खुद उतरेगा। अब हो गया मामला गोल खासा है।